देना है दीपक पाटिल को, काफी सक्सेसफुल साबित होता हुआ बड़ी जीत कुक्षेत्र टीम के लिए। अभिनंदन दीपक बालाराम पाटिल एंड अंडर 22 टीम आकाश सिंह। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज खासतौर पे भव्य दिव्य मानाची क्रिकेट स्पर्धा और ऑलमोस्ट देखा जाए तो इस सीजन का आखिरी रबर बॉल टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। आज ग्रामीण लॉर्ड्स के मैचेस खेले जा रहे हैं और आदरणीय सम्मानीय कामगार नेता हम सभी के लाडके, हम सभी के चहेते माननीय श्री चंद्रकांत रामदास जी पाटिल साहब, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह आयोजित किया गया प्रतियोगिता। डे 1 यानी पहला दिन ग्रामीण लॉर्ड्स के मैचेस खेले जा रहे हैं। अब तक की सभी विजेता टीम में आज के दिन जितने मैचेस खेले गए, सबसे पहला नाम एरोली कोलीवाड़ा, उसके बाद रिद्धि सिद्धि कोपरी, ठीक तीसरे मैच में विजय स्थापित की टीम कुमार 11 तुर्बे टीम ने घर के मैदान पर खेलते हुए चौथी जीत, चौथे मैच की चौथी विजेता टीम हम देखा जाए तो यहाँ पर जय गजानन कुक्षेत्र अंडर 22 टीम ने दमदार प्रदर्शन। राज नीलेश भोई और स्पेशली एज ए बैट्समैन लोकल बॉय हमारे रवि मात्रे ने अर्धशतक लगाया इस टूर्नामेंट का पहला। और नेक्स्ट मैच आपके सामने शुरू होने जा रहा है। तो लॉर्ड्स का आखिरी मुकाबला हम देख रहे हैं, 5 ओवर का होगा। आरत 11 दारावे वर्सेस मैच है टीम बाबू 11 माउल कोलीवाड़ा। एरोली कोलीवाड़ा, रिद्धि सिद्धि कोपरी, कुमार 11 तुर्बे, जय गजानन कुक्षेत्र, ये अब तक की 4 टीमें जिन्होंने अपनी पहली मैचेस जीते हैं। और जैसे हमने पहले कहा था कि टूर्नामेंट में आज के दिन सभी टीमें एक एक मैचेस अपना खेलने के बाद आयोजकों की तरफ से, कमेटी की तरफ से देखा जाएगा, जिस टीम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर खड़ा किया रहेगा उसे बाय मिलेगा अगले राउंड के लिए, और बाकी 4 टीमों में ड्रॉ किया जाएगा। 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया आज ग्रामीण लॉर्ड्स की अगर बात करें तो 5 टीमें जीतेंगी, जिसमें से हाईएस्ट स्कोर वाली टीम को बाय मिलेगा, बाकी 4 टीमों के बीच ड्रॉ होगा और ड्रॉ इस मैच के बाद देखने को मिल सकता है। ओपनिंग पैर भावेश नाइक, उनके साथ सचिन नाइक उतरे हैं और बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं बाबू 11 माउल टीम की तरफ से कल्पेश। ओवर द विकेट फर्स्ट बॉल, मैच की पहली गेंद और थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर मिडिल स्टंप और लेग स्टंप के बीच से ये गेंद ओवर पिच की डिलीवरी मिस जज कर गए। डॉट बॉल के साथ मुकाबले की शुरुआत होती हुई। मुकाबला आपके सामने बाबू 11 माउल कोलीवाड़ा वर्सेस आरत 11 दारावे, दो जानी मानी टीम। एक टीम मुंबई से बिलोंग कर रही, दूसरी टीम आप देख सकते हैं हमारे नवी मुंबई की दारावे। ओवर द विकेट कल्पेश, कल्पेश माउलकर की ये गेंद थी और इस गेंद को लॉफ्टेड ड्राइव किया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भावेश नाइक, स्पेशल स्ट्रोक पहला टीम के लिए आता हुआ। डीजे इस बार हार्ड लेंथ की गेंद थी, लेकिन शॉट भी काफी देखा जाए तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए स्ट्रोक को। ऊंची काफी गई, नीचे फील्डर, कमाल का कैच ओवर द स्क्वायर लेग। गेंद को खेलना चाह रहे थे लेकिन स्क्वायर लेग पर डीप में एक दमदार कैच पकड़ा गया है। बैट्समैन भावेश नाइक, सिक्सर लगाया जरूर लेकिन अगली गेंद पर चलता किया है कल्पेश माउलकर ने। बाबू 11 माउल कोलीवाड़ा टीम को मिलती हुई पहली सफलता 6 के स्कोर पर। बैक टू पवेलियन भावेश नाइक। डीजे राशि है, धनराशि यानी इनाम है, पहला प्राइज 50,000 और रनर अप टीम को 30,000 मिलेगा। सिक्सर किंग का ट्रॉफी इस टूर्नामेंट में रखा है, लेकिन अब तक का जितना भी मैचेस हुआ है उसमें लीड कर रहे रवि मात्रे 8 सिक्सर के साथ। जबरदस्त बैटिंग की आज रवि मात्रे ने, इकलौते ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अर्धशतक लगाया है आज के पूरे दिन। भूलना नहीं है
दूसरे नंबर पे उनके नीचे वहां पर नीलेश बोईर है एरोली कोलेवाड़ा के, जिन्होंने 42 रनों की अफलातून इनिंग खेली थी अपने पहले मैच में। आरत 11 धारावी टीम बैटिंग करती हुई इस मुकाबले में। भावेश नायक ने अच्छा स्ट्रोक खेला था, लेकिन अगली गेंद पर शॉट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और कैच थमा बैठे स्क्वायर लेके फील्डर को। कल्पेश को मिली विकेट। फुल टॉस बॉल थी, इस बार भी देखना क्या बैट के बीचों बीच गेंद लगी है। कनेक्शन कैसा है? कनेक्शन लाजवाब है। मिड विकेट के रीजन में आते आते यहां पर सिक्सर लगाया विशाल बोईर ने ओवर द मिड विकेट। 6 रन डीजे। से हम लगातार अनाउंस कर रहे हैं, जो भी डिसीजन होगा हमारे ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 12 पर। शॉट अच्छा ऑन साइड में अलोंग द ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे फील्डर डीप में तैनात, वहां पर 1 रन भाग के लिया गया, पूरा किया गया। जब तक थ्रो आएगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बैट्समैन विशाल ने छोर बदला है, स्ट्राइक बदली है, अब स्ट्राइक पे होंगे कैप्टन सचिन नाइक। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 पर। भावेश काफी जल्दी आउट हुए। एक बड़ा शॉट जरूर हमने देखा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन अगली गेंद पर उनका विकेट चटकाया कल्पेश मावलकर ने। गेंद ठीक तरीके से बैट पर आई नहीं है और इस बीच गेंद जाता हुआ आप देख सकते हैं बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में डीप में खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए स्वीपर के 1 रन जरूर मिलेगा। खाता खोला बैट से पहला रन सचिन के लिए। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास जैसे ओवर नंबर 2 की शुरुआत होगी, लेकिन हालांकि पहले ओवर के खेल के बाद विकेट्स भी देखने को मिले, रन भी बने, सिक्सर भी है, ढेर सारा यहां पर ड्रामा पहले ओवर में देखने को मिला है। पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर हुआ है टोटल 14 यानी 14 रन टीम आरत 11 धारावी का 1 विकेट के नुकसान के बाद। एक संगीत लेकर आएंगे डीजे रोश दूसरे ओवर की शुरुआत से पहले। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर, साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम ये प्रतियोगिता देख रहे हैं। जन्मदिन कल होगा यानी दिनांक 26 अगस्त, और आज ग्रामीण के लॉर्ड्स के मैचेस खेले जा रहे हैं डे 1 इस टूर्नामेंट का। ओवर द विकेट, नए ओवर की शुरुआत, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, बैट का हिस्सा लगकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है टोटल 15। गणेश बॉलर आए हैं दूसरा ओवर लेकर। इस मैदान पर चेज होते हुए हमने देखा है हर मैचेस में। महेश माउंडेकर आप देख सकते हैं ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन बैकअप है डीप में। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, गणेश वहां पर फील्डर मौजूद, सिंगल आता हुआ। स्कोर आगे बदलता हुआ सिंगल के साथ अब जा पहुंचा है 16-16 पर। हमारे युवा नेते, युवा उद्योजक, हमारे तुरबे गांव के विनीत चंद्रकांत जी पाटिल साहब, उनके माध्यम से आज उद्घाटन किया गया उनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का। और विशाल के बैट से आता हुआ एक गगनचुंबी लॉन्ग ऑन की रीजन पे मैक्सिमम माइटी हिट विशाल बोईर के बैट से आता हुआ। उनके पास टू 22 पर भूषण पाटिल और उनकी पूरी टीम ने काफी कड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में, और पूरी कोशिश रही आज उनकी। ठीक 11 बजे मैच शुरू, आज का पहला मैच, पहली गेंद फेंकी गई इस टूर्नामेंट की ठीक 11 बजे। बैट से आता हुआ ये सिंगल डिक्लेयर जोन की तरफ, यानी आप देख सकते हैं 360 मैदान नहीं है, जिसकी वजह से अगर विकेट कीपर के पीछे जितने भी शॉट सिलेक्शन किए जा रहे हैं बल्लेबाजों के द्वारा से सिंगल दिया जा रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल की मदद से अब जा पहुंचा है 23 पर। 5 ओवर का मैच, यानी 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बॉलिंग टीम के कैप्टन को, जिसमें से एक बॉलर 2 ओवर का स्पेल करेगा, बाकी 3 गेंदबाजों को 1-1 ओवर का स्पेल मिलेगा। कंपलसरी चेज, एक बार फिर बताना चाहूंगा, लेग बिफोर विकेट इस टूर्नामेंट में रखा गया है। क्वालिटी अंपायरिंग, क्वालिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में। हमारे कैमरा मैन हमारे सभी आप देख सकते हैं प्रथमेश, योगेश, और साथ ही आप देख सकते हैं हमारे तीसरा कैमरामैन की भूमिका में प्रशांत। अक्षय चिबड़े
ओवर द विकेट। इस बार फ्लिक करना चाह रहे थे, गेंद मिडिल स्टंप लेग स्टंप की तरफ से गुजर रही थी। लेग बाई का इशारा है शशि साटम सर का, जो स्ट्राइक अंपायर बॉलिंग एंड के अंपायरिंग का भूमिका अदा कर रहे हैं। सिंगल आया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24 पर। ओवर द विकेट। जल्दी आउट हुए भावेश नाइक, लेकिन दूसरे विकेट की साझेदारी काफी अच्छी नजर आ रही है दोनों बैटर के बीच में। एक तरफ आप देख सकते हैं विशाल बोहिर जो लगातार अटैकिंग कर रहे हैं, खराब गेंदों पर बड़ा स्ट्रोक, जब भी उनको मौका मिल रहा है उनकी रडार में गेंद है, बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं विशाल बोहिर। और सचिन नाइक थोड़ा सा एंकरिंग वाला पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, कप्तान है, उनको पता है आखिरी तक उनके डटे रहना है अगर उनकी टीम को एक अच्छा टोटल सेट करना है। हालांकि 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 2 ओवर के खेल के बाद पहली मर्तबा बैटिंग करती हुई टीम आरत 11 धारावी का टोटल स्कोर हुआ है 25-25 पर। एक खिलाड़ी अब तक आउट हुए 2 ओवर के खेल के बाद। 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है। पहली इनिंग में एक संगीत लेकर आएंगे डीजे रोश, उसके बाद तीसरे ओवर का आगमन होगा। मंगेश वैती जो जाना माना नाम है पूरे टेनिस क्रिकेट में, उनके भाई बॉलिंग मार्क पर। टॉप एज, हवा में गेंद है, पुल शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन स्क्वायर लेग के खिलाड़ी डीप में तैनात है, जिन्होंने इससे पहले भी एक लाजवाब कैच पकड़ा था भावेश नाइक का। अब विशाल बोहिर का भी कैच पकड़कर उनको चलता किया है। दूसरा झटका लगता हुआ आरत 11 धारावी टीम को 25 सत्र से लगातार बुलंद आवाज गजब का कमेंट्री हमने जिनके माध्यम से सुना, उमेश मात्रे सर लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे आज के पूरे दिन। और पिछले मैच में हमने जिनका आवाज सुना, देश की बुलंद आवाज वॉइस ऑफ इंडिया, हमारे तुरबे गांव के कहते कि भूषण एज ए कमेंटेटर, जिन्होंने कम उम्र में काफी सारी नाम बटोरी है। अल्टीमेट खो खो के लिए उनको कमेंट्री के लिए जाना था, जिसकी वजह से एक मैच में हमें जरूर आवाज सुनी है मिस्टर कुणाल सुभाष जी दाते का। एक्स्ट्रा कवर में शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद गई है स्वीपर और डीप कवर के बीचों बीच, फील्डर वहां पर तैनात थे। सचिन नाइक के बैट से स्ट्रोक, विकी बोहिर के बैट से ये 2 रन आया है। विकी पंट्रीनाथ बोहिर नए बैटर आए हैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 27-27 पर। कल्पेश वैती की ये गेंद डाउन द लेग बॉल वाइड दी गई है, वाइड करार दिया गया अंपायर के माध्यम से। एक्स्ट्रा रनों का यहां पर इजाफा होता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में, और टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28-28 पर। रन्स बन रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट रन्स आ रहे, लेकिन लगातार विकेट्स भी इंटरवल्स में गिरते जा रही है। इस बार हाइट काफी अच्छी है विकी बोहिर की, और उसका पूरा फायदा उठाया। थोड़ा सा टेनिस वाला रैकेट शॉट था ये, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को इस बार क्लियर किया है। मैक्सिमम आता हुआ आरत 11 धारावी टीम का एक और सिक्सर बैट्समैन विकी के बैट से, और टीम का स्कोर आगे फुदकता हुआ पहुंच चुका है 34-34 पर। बड़ा रेडबुल पिलाइए, एनर्जी लाइए उनके अंदर। थोड़ी सी कहते कि स्लो मोशन वाली गीत हमें सुनने को मिलता हुआ उनके माध्यम से। डीजे रोश के ओरिजिनल डीजे ऑपरेटर आइए। स्कोर 34-34 पर। 2 खिलाड़ी आउट, आते आते सिक्सर जड़ा है। साइड बॉयज के आदर्श स्तंभ चीनू पाटिल का आगमन हुआ है। वेलकम चीनू पाटिल, आपका स्वागत है, विनंती आइए मंच पर। डॉट बॉल, गुड कम बैक, वापसी की है कल्पेश वैती ने। पिछली बॉल भी कुछ खराब नहीं थी, लेकिन विकी बोहिर ने पहले से रीड कर लिया उस गेंद को। बैकफुट पे गए, एक रैकेट शॉट उन्होंने अपने बैट से लगाया और कनेक्शन काफी लाजवाब था। 6 रन प्राप्त किए आते आते उन्होंने। स्कोर है 34। डॉट बॉल आया पिछली गेंद की अगर चर्चा करें तो। ओवर द विकेट गेंद जरूर थी, लेकिन ओवर द लॉन्ग ऑन खेला एक और सिक्सर यहां पर विकी पंड्रीनाथ बोहिर के बैट से आता हुआ। अनदर मैक्सिमम, एकदम बोले तो कड़क शॉट। 6 रन डीजे।
जब जब डॉट गेंदें हुई तब तक अगली गेंद पर प्रहार जड़ा है। बल्ले से वार किया है यहाँ पर आरद 11 धारावी टीम ने, पलटवार किया है इस मुकाबले में आरद 11 धारावी टीम ने। सचिन नाइक आमतौर तौर पे हम देखते हैं उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज उनका रोल इस मैच में थोड़ा सा अलग रहा है। शुरुआत से भावेश नाइक थोड़ी सी अटैकिंग मूड में नजर आए, एक सिक्सर लगाकर वो आउट हुए। विशाल बोई ने 2 सिक्सर लगाए। विक्की भी कहते कि आते ही आते यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं बीच मैदान पे। पता है इस टीम को यहाँ पर अगर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है टीम तो निश्चित तौर पर पूरे दिन में जिस टीम का हाईएस्ट स्कोर होगा पहले राउंड के बाद उस टीम को ऑटोमेटिक क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा सेकेंड राउंड में। हाफ ट्रैकर बॉल थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर खुद जाकर वहां पर गेंद को कलेक्ट करते हुए सिंगल आता हुआ विकी के बैट से ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर हो चुके, पूरे 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर होता हुआ अब जा पहुंचा है 41 रन टीम का टोटल स्कोर। आरद 11 धारावी का 41 रन अब तक स्कोर कार्ड में जोड़े टीम ने 3 ओवर के खेल के बाद। मैदान कुछ इस प्रकार है, लेग साइड आप देख सकते हैं राइट हैंड बैट्समैन के लिए कहते कि उस एरियाज की अगर बात करें तो छोटा है, बड़े स्ट्रोक लगाने का पूरा मौका है, और जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर बैटिंग करेंगे तो लेग साइड उनके लिए काफी कहते कि सुनहरा मौका है बड़े स्ट्रोक लगाने का। आज के दिन लीडिंग सिक्सर की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर चल रहे रवि मात्रे 8 सिक्सर के साथ, और उनके अगले पीछे आप देख सकते हैं नीलेश बोयर एरोली कोलीवाड़ा के। ओवर द विकेट बॉलर के बगल से खेला हुआ स्ट्रोक था, टैप किया इस बार बैट्समैन विकी ने। हाल ही में टैप बॉल क्रिकेट भी खेलकर आए केरला में जाकर, और इस बीच सिंगल आता हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रैक्टिस वहां पर कराई गई है इनको। सिंगल आ रहा है इस बीच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42-42 पर। आकाश सिंह ने अच्छी बैटिंग की, कोशिश टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ लेकर गए, जिसकी वजह से पिछले मैच में चोलेगांव टीम के खिलाफ जय गजानन कुक्षेत अंडर-22 टीम ने जीत हासिल की। उसमें अहम भूमिका का रोल रहा है दीपक बालराम पाटिल का। गजब का ओवर, टर्निंग पॉइंट रहा, जिसकी वजह से टीम ने जीत दर्ज की। 12 गेंदें 24 चाहिए थे और आखिरी ओवर में देखा जाए तो 15 रन छोड़ा था संगम के लिए दीपक पाटिल ने। गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस, अच्छी टीम वर्क। इस मैच में किस प्रकार रहेगा दोनों टीमों का टीम वर्क? अपील की गई है, शायद प्लम एल भी पाया गया है। जी हाँ, कहीं ना कहीं विकेटों से टकरा रही थी ये गेंद। जो 3 नियम देखने होते हैं, इंपैक्ट, इनलाइन पिचिंग, इनलाइन विकेट हिटिंग। विकेट हिटिंग पाया गया शशि साटम सर के लिए, आसान सा फैसला। बैट्समैन सचिन नाइक बैक टू द पवेलियन। टीम को लगता हुआ एक बड़ा झटका, क्योंकि कप्तान आउट हुए। 42 के स्कोर पर यह तीसरा झटका लगा है। आइए डीजे कमलेश इन एक्शन। इन एट नंबर 5 धीरज बोयर, नवी मुंबई का मिस्टर 360 प्लेयर, लेकिन यहां पर 360 बल्लेबाजी पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, उनका सिग्नेचर स्ट्रोक था ये। अगर 360 मैदान होती तो शायद रन ज्यादा मिल सकता था, लेकिन मिलेगा सिर्फ 1। आते बैट से खाता खोला धीरज बोयर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। रनों की अगर बात करें तो देखा जाए तो अच्छा खासा टोटल सेट किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है टीम धारावी ने। विकेट्स भी गिरे, लेकिन लगातार जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जो अब तक रुतबा रहा इस टीम की अगर बात करें खिलाड़ियों का, तो लाजवाब रहा है। भावेश नाइक हो, चाहे विशाल बोयर हो, चाहे विकी बोयर, अटैकिंग क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं। अच्छा सिग्नल है टीम के लिए। ओहो, इस बार ऑन द राइज के अलावा स्ट्रोक था, ताकत पूरा झोंक दिया स्ट्रोक में। ओवर द मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से एक अद्भुत शॉट धीरज बोयर के बैट से आता हुआ, एक गजब का भरा यह स्ट्रोक। 6 रन, इट्स आउट ऑफ द पार्क। ह्यूज हिट डीजे। और इस टूर्नामेंट का ये 48 सिक्सर था। डाउन द लेग बॉल, हल्का सा प्रेशर महसूस करते हुए नए बॉलर वाइड दी गई है। स्पेल का दूसरा ओवर करे कल्पेश मावलकर। अर्धशतक पूरा होता हुआ अभिनंदन, वेल डन टीम आरद 11 धारावी। 50 का आंकड़ा पार करती हुई टीम की अगर बात करें तो 3 विकेट गंवाया इस टीम ने अब तक। स्कोर कार्ड 50-50, हाईएस्ट स्कोर जिस टीम का होगा उस टीम को नेक्स्ट राउंड के लिए बाय मिलेगा। बाकी 4 टीमों में ड्रॉ किया जाएगा। हमारी कमिटी टीम तैयार है ड्रॉ लिस्ट के साथ। ओवर द विकेट कल्पेश,
इस बार पुल शॉट खेलना चाह रहे थे, अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक, लेकिन ठीक तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। गेंद बिल्कुल बॉटम पे लगा, बैट के निचले हिस्से में, एक रन जरूर मिलेगा। डीप में अच्छी फील्डिंग, वहां पर फील्डर तैनात किए गए थे। सिंगल आता हुआ, इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। विक्की बोयर गजब की बैटिंग की, अब तक ताबड़तोड़ बैटिंग की है विक्की ने, लंबे लंबे सिक्सर लगाए अब तक इस पारी में। मौका था एक बार, बैकफुट पे गए थे, तैयार थे बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन एक और कहते कि धीमी गति की हुई गेंद थी, फील्डर से थोड़े फंबल हुई गेंद, रनआउट का मौका भी है और शायद 2 रन की लालच में विकेट गवा बैठी है यहां पर आरत 11 धारावी टीम। चौथा झटका लगता हुआ ओवर की आखिरी बॉल पर विकेट, और साथ ही साथ एक रनआउट, एक सिंगल मिला है और एक विकेट मिला है आखिरी बॉल पर। तो 4 ओवर के खेल के बाद आरत 11 धारावी टीम का टोटल स्कोर हुआ है 52 रन, 4 विकेटों के नुकसान के बाद, 4 ओवर के खेल के बाद। आइए डीजे कमलेश। अमोल जादव को उनकी गीत थी डीजे कमलेश के माध्यम से। नए बैट्समैन आए, तौफीक, हर्षद माउलकर आए हैं नए बॉलर, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने। इनिंग का ये आखिरी ओवर है, स्कोर 52। तौफीक टॉप एज और विकेट कीपर और थोड़े से गोलमाल हो गए थे पूरी तरह, भूल भुलैया वाली कैसे यहाँ पर दृश्य नजर आया मैदान के अंदर। टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के पीछे से बगल में गई डिक्लेयर जोन की तरफ, सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 53 पर। क्रिस्टल ट्रॉफीज हम देख सकते हैं, विजेता टीम को क्रिस्टल ट्रॉफीज दी जाएगी। सिक्सर किंग के लिए ट्रॉफी है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी है, रनर अप टीम के लिए ट्रॉफी है। चेतन मात्रे प्रोप्राइटर, नवी मुंबई के कोपर कहने के बुनकुड़े गांव के चेतन मात्रे, क्रिस्टल आर्ट ये शॉप। सिंगल आया, तौफीक के बैट से लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ स्ट्रोक था, 1 रन, और अपना जो काम था वो किया है तौफीक ने। सिंगल लाकर सेट बैट्समैन, डेंजरस बैट्समैन विक्की को स्ट्राइक पर लाया गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 54। धारावी एक्सप्रेस ने गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को ट्रैक पे लाया, लेकिन आज बैटिंग में भी उतनी ही योगदान रहा है इनका। जड़ में बॉल थी, फ्लिक करना चाह रहे थे गेंद को, गेंद जाता हुआ डीप में, 2 की कोशिश है और 2 रन मिल जाएगा। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, विक्की बोयर और तौफीक के द्वारा 2 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 56 पर। 56 टोटल स्कोर। गेंदों की बात करें तो 3 गेंदें अब तक हुई है। हर्षद माउलकर चौथी बॉल लेकर तैयार, ओवर द विकेट। शॉट अच्छा है, करारा बैट के बीचों बीच, इसे कहते हैं फास्ट, फ्लैट, फ्यूरियस, ओवर द लॉन्ग ऑफ। विक्की पंडरीनाथ बोयर सेट ऑन फायर, उनके बैट से निकलता हुआ एक और शानदार कड़क शॉट, 6 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 पर। कैसे कि ऑफसाइड में ये गेंद डाली गई थी, थोड़ी सी लेग ब्रेक बॉल थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली। राइट हैंड बॉलर। आखिरी गेंद होगी इस पारी की, स्कोर हुआ है टोटल 62, 62 रन, ओवर द विकेट। हर्षद फुल टॉस गेंद थी, टॉपेज लगा है, विकेट कीपर गेंद तक दौड़ते हुए, आखिरी बॉल पर विकेट मिला है बाबू 11 माहौल कोलीवाला टीम को, और इसी के साथ पारी यही समाप्त होती हुई। और टोटल स्कोर टीम का हुआ है आरत 11 धारावी का 62 रन बनाया गया है और 63 का टारगेट है। यानी बाबू माहौल 11 कोलीवाला टीम को यह मुकाबला जीतना है तो अगले इनिंग में रन चेस में उनको 63 रन बनाने होंगे कंपलसरी, अगर मुकाबला जीतना है, अगले राउंड में प्रवेश करना है तो।
चलिए एक संगीत लेकर आएंगे डीजे कमलेश, और उसके बाद सेकेंड इनिंग का लाइव एक्शन हम देखेंगे टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। संतोष नानेकर स्वागत है। मैं सचिन गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय श्री चंद्रकांत रामदास जी पाटिल साहब, कामगार नेते हमारे तुर्बे गांव के, आदरणीय साहब का जन्मदिन, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये क्रिकेट प्रतियोगिता हम रबर बॉल टूर्नामेंट देख रहे हैं तुर्बे गांव, तुर्बे नगरी, श्री रामतनु माता के इस ऐतिहासिक मैदान पर। आज पहला दिन, और पहले दिन में ढेर सारे ब्लॉकबस्टर मैचेस हमें देखने को मिले। टारगेट है इस मैच में बाबू 11 माहौल कोलीवाला टीम को मिला है 63 का, 63 रन बनाने हैं। पहले इनिंग की अगर पहले सभी मैचेस की अगर बात करें तो अब तक हाईएस्ट स्कोर है किसी टीम का, वो है कुमार 11 तुर्बे का। कुमार 11 तुर्बे टीम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर अब तक खड़ा किया है 68 का। और इसी बीच आप देख सकते हैं हमारे नवी मुंबई के सांतपाड़ा एक्सप्रेस, हमारे परम मित्र प्रमोद जी पाटिल का यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागत है, वेलकम। हमारे सांतपाड़ा गांव के प्रमोद जी पाटिल, सुस्वागतम, वेलकम, स्वागत है आपका। माहौल कोलीवाला टीम, कल्पेश वेती दादा इन टीम, विनंती असेल तुमचा जर एक्स्ट्रा प्लेयर असेल तर पाठवा नाव सांगण्यासाठी। तुमची बॅटिंग चालू आहे सध्या, एक्स्ट्रा प्लेयर असेल तर पाठवा प्लीज। अमित दा, कल्पेश माहुलकर कड़क और उनके साथ पोलार्ड,
सुनील उर्फ पोलार्ड जिनको प्यार से बोला जाता है, व्हाइट के साथ इस पारी की आगाज हुई है। 63 का टारगेट। माउल कोलीवाड़ा ये नाम, जिस नाम को आज क्रिकेट में उच्च स्थान पर लिया जाता है, मंगेश वैती उस गांव के भूमिपुत्र खिलाड़ी आज खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी टीम लड़ाई लड़ेगी इस मैच में। माहौल कोलीवाड़ा टीम उसके लिए जानी जाती है, लड़ाई लड़ने में जिद्दी ये टीम है। टारगेट किसी प्रकार का, वो किस प्रकार भी टारगेट हो, आखिरी बॉल तक लड़ाई लड़ेगी ये टीम, नो डाउट। और उनके सामने टीम है आरत 11 धारावे। 11 के 11 खिलाड़ी आपको एक से बढ़कर एक नजर आएंगे इस टीम में। धारावे बॉलिंग मार्क पर विकी बोईर, धारावे एक्सप्रेस पहला ओवर लेकर 63 का लक्ष्य। बाउंसर का इस्तेमाल किया गया और अंपायर का इशारा था हुआ ये वाइड दी गई है। 1/4 ओवर भी विजय पाटिल और शशि साठम सर आदि सकते स्क्वेयर अंपायर। सुनील स्ट्राइक एंड पर, जिनको प्यार से पोलार्ड कहा जाता है माहौल कोलीवाड़ा के पूरे क्रिकेट जगत में। कमाल की ये गेंद थी, धारावी एक्सप्रेस ने थोड़ी सी अपनी झलकियां दिखानी शुरू कर दी है। तेज तरार ये बॉल, ना बैट्समैन को समझ आई और ना हमें गेंद कब पलक झपकते विकेट कीपर विशाल के हाथों में गया है। राउंड द विकेट इस बार। शॉट अच्छा कह सकते हैं कि टाइमिंग से थोड़े मार खा गए वहां पर। बैकअप है धीरज के रूप में, दीपक के ऊपर से गेंद गुजरी जरूर, लेकिन बैकअप था वहां पर धीरज के द्वारा। सिंगल आता हुआ सुनील के बैट से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पर। किसी एक बैट्समैन को आखिरी ओवर तक खेलना होगा अगर ये मैच जीतना है। तो एक और तीखी बाउंसर थी, लेकिन ये कारगर बाउंसर नहीं मानी जाएगी और स्क्वेयर लेग अंपायर का फैसला नो बॉल आया है। ऑलरेडी 1/4 ओवर बाउंसर दी गई थी और नो +1 यानी 2 एक्स्ट्रा रन जुड़ेंगे बाबू 11 माहौल कोलीवाड़ा की टीम के खाते में, बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। अगली बॉल होगी फ्री हिट, यानी कल्पेश माउलकर के पास एक कड़क शॉट लगाने का मौका। नाम में ही कड़क है इनके। इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेला हुआ स्ट्रोक था, पीछे फील्डर वहां पे मौजूद। कल्पेश के बैट से सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 7 रन पर। लड़ाई लड़नी होगी यहां पर माहौल कोलीवाड़ा टीम को। लक्ष्य देखा जाए तो 63 का है, आसान होगा नहीं, क्योंकि ये मैदान और ये पिच की स्थिति, ये वातावरण कुछ इस प्रकार है। कई शुरुआत के मैचेस में हमने रन बनते हुए देखे, दूसरे मैच में लो स्कोरिंग मैच था जब रिद्धि सिद्धि कोपरी और बेलापुर टीम का मैच चल रहा था। उसके बाद एक बार फिर कुमार 11 तुर्बे टीम ने अब तक जितने मैचेस खेले गए, कुमार 11 तुर्बे टीम का सबसे हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट में 68। किसी भी टीम ने इस हाईएस्ट स्कोर को तोड़ नहीं पाई है। काफी सारे रन बटोरे रवि मात्रे ने, अर्धशतक लगाया। एक और बाउंसर, ये लगातार बाउंसर कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो रहा है धारावी के लिए। एक और नो बॉल और ये एक और फ्री हिट, एक और फ्री हिट दी गई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 8 पर। 5 गेंदें हुई है, फ्री हिट बॉल, एक और नो बॉल, नो प्लस, एक्स्ट्रा 1 रन डिक्लेयर जोन में, यस 2 रन। फ्री हिट अभी भी जारी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 पर। बैट से कम एक्स्ट्रा रन काफी आए इस ओवर में, यही एक वजह है कि स्कोर कार्ड 10 पर जा पहुंचा है। सही टप्पा नहीं ढूंढ पाए अभी तक विक्की। 5 गेंदें हुई है, थोड़ा सा लाइन लेंथ में बदलाव करना होगा अगर अगला स्पिल डालना है इनको तो। आखिरी बॉल फ्री हिट, बाउंसर की गई थी और अंपायर ने पाया कि इस बार ये कंधे के ऊपर से बाउंसर गई, यानी लीगल डिलीवरी मानी जाएगी। डॉट बॉल आया है आखिरी बॉल पर। ओवर की समाप्ति 63 का पीछा कर रही है रन चेज में बाबू 11 माहौल कोलीवाड़ा, और पहले ओवर के खेल के बाद बिना विकेट गवाए टीम का स्कोर अब तक हुआ है 10, यानी 24 बॉल में अभी भी जीतने के लिए 53 यानी 53 रन चाहिए, वो भी कंपलसरी। आइए डीजे कमलेश एक संगीत लेकर जैसे दूसरे ओवर की शुरुआत होगी, बने रहिए, देखते रहिए। के लॉट्स में, तब तक के लिए डीजे कमलेश।
तौर पर देखा जाए तो मुंबई वर्सेस नवी मुंबई की लड़ाई चल रही है, बैट और बॉल का ये क्रिकेट का ये संग्राम आपके सामने। बाबू 11 माउल कोलीवाड़ा टीम को 24 में 53 चाहिए, 53 कंपलसरी। धीरज भोईर आए हैं, लेफ्ट आर्म आप देख सकते हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं राइट हैंड बैट्समैन के लिए, लेकिन वाइड कर बैठे आते पहली बॉल पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर। धीमी शुरुआत मानी जाएगी अब तक, लेकिन कल्पेश माउलकर को जो उनकी अदा है खेलने की, जो स्टाइल है, जो उनका नेचुरल खेल हमने कई सालों से अब तक देखा है, उसी तरह की बैटिंग करनी होगी, क्योंकि टारगेट 63 का है। बीच बीच में उनको एक्स्ट्रा रन मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा रन के साथ साथ कब ओवर समाप्त हो जाएगा पता चलने वाला नहीं है। धीरज भोईर आए हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों ही गेंदें दिशाहीन, 2 लगातार वाइड। टॉप एज, और इस बार कहीं ना कहीं 2 गेंदें वाइड जरूर थी, लेकिन तीसरी गेंद सही टप्पे पे, सही ठिकाने पर, और कल्पेश माउलकर की पारी यही समाप्त होती हुई। पहला झटका लगता हुआ बाबू 11 माउल कोलीवाड़ा टीम को 12 के स्कोर पर। कल्पेश आउट, कुछ खासा नहीं कर पाए इस मैच में आज के दिन। डीजे कमलेश की मैं तारीफ करूंगा। आज स्कोरिंग हो, टीम के लिए मैचेस खेलने हो, आज डीजे की भूमिका अदा कर रहे हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने में। कमलेश चौहान, तुरबे गांव का ये जाना माना नाम। स्कोर हुआ टोटल 12। माउल कोलीवाड़ा टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैचेस चाहे रायगढ़ में हो उमेश सर, चाहे डोंबोली क्षेत्र में हो, भिवंडी में हो, इस टीम की एंट्री रहती है, लेकिन अब तक रॉयल एंट्री वाली बल्लेबाजी देखने को मिला नहीं। गणेश आयन है बैटर, ये इस ओवर का तीसरा वाइड है, +1 भी दिया गया है शशि साटम के सर के माध्यम से। 2 एक्स्ट्रा रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 यानी 14 पर। किसी एक बैटर को ताबड़तोड़ बैटिंग करनी पड़ेगी, पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा, समझदारी के साथ पारी को आगे लेकर जाना पड़ेगा यहाँ पर। यानी एक एंड से चौके छक्के तो आने चाहिए, अगले दूसरे एंड से सिंगल डबल का गेम रखना होगा। ये स्ट्रैटेजी अपनाती है तो यहाँ पर सोने पे सुहागा होगा बाबू 11 माउल कोलीवाड़ा टीम के लिए। लेकिन अब तक देखा जाए तो एक्स्ट्रा रनों की बारिश कर बैठी है आरएद 11 धारावी टीम। जो गलती विकी बोयर ने की थी वही गलती धीरज दोहराते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-15 पर। धीरज की अगली बॉल, शॉट अगर देखा जाए बैट के बीचों बीच गेंद लगी नहीं है, 1 ही रन आएगा। कुछ खासा स्ट्रोक नहीं था, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। गणेश और सुनील उर्फ पोलार्ड नॉन स्ट्राइकर एंड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 पर। 16 पर स्कोर कार्ड है, 63 का टारगेट। विकी थोड़ी सी बातचीत करते हुए धीरज के साथ, एंगल के साथ गेंद किस प्रकार अंदर लाना, ये कोशिश जारी है। नाइंसाफी किसी बल्लेबाज के साथ नहीं है। लेग साइड में अगर आप राइट हैंड बैट्समैन तो लेग साइड आपके लिए छोटा है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर बैटिंग करे तो लेग साइड उनके लिए छोटा है। ये मैदान कुछ इस प्रकार का है। बिग हिट करना चाह रहे तो इसे कहते बनी तो बनी ना तो अब्दुल गनी, उस प्रकार की कहानी थी। टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधा निकला विकेट कीपर के हाथों में, स्किड भी हुई बॉल हल्की सी। विक्की बोयर का कान मंत्र काम आता हुआ अब धारावी टीम के लिए। डॉट बॉल आया, ये टप्पा अच्छा, ये लाइन अच्छा है धीरज का, लेकिन डॉट बॉल जैसे जैसे होता जाएगा मुश्किलें बढ़ती जाएगी, आस्किंग रन रेट बढ़ता जाएगा माउल कोलीवाड़ा के लिए। डाउन द लेग बॉल, एक और ये वाइड, ये चौथी वाइड इस ओवर की। लगातार दिशा से भटक रहे गेंदबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 17-17 रन। बैट से मेरे ख्याल से नमित पाटिल बता रहे सिर्फ 5 रन आए बैट से अब तक, यानी 17 रन में 12 रन अब तक एक्स्ट्रा रन आए। इस पे थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा धारावी टीम को। एक और लीजिए, एक और वाइड, +1। ऐसे अगर ये चलता रहा तो ये मैच शायद जो 1 घंटे में समाप्त होना था वो 1.5 घंटा ले जाएगा ये मैच। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचे 19 पर। वाइड +1 रन था। जिस प्रकार नमित ने हमें बताया कि बैट से सिर्फ अब तक 5 रन आए हैं, यानी जो 12th मैन का काम कर रहा है माउल कोलीवाड़ा के लिए वह वाइड है। अब तक वाइड की रनों हैं। धीरज भोईर, स्कोर 19। बैट से सिर्फ अब तक 5 रन आए, बाकी सभी रन बने एक्स्ट्रा रन की मदद से।
इस बीच ये गेंद और अपील की जा रही है विकेट की, और शायद गेंद ब्रश होकर गया है स्टंप पर और बैट्समैन भी चल पड़े हैं। खिलाड़ी वृत्ति दिखाया वहां पर, खेल भावना दर्शाया वहां पर गणेश ने। जैसे उनको लगा गेंद स्टंप पर लगी, ये चल पड़े डगआउट की तरफ। दूसरा झटका लगा है। टीम देखा जाए तो माहौल कोलीवाला टीम को थोड़ी सी अजीबोगरीब गेंदबाजी हो रही है, लेकिन विकेट भी लगातार मिल रहा है। विक्की बोयर भी एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे थे, लेकिन उनको विकेट मिला कल्पेश का, और अब आउट हुए बैट्समैन गणेश। गेंदों की बात करें अब तक सिर्फ गेंदें हुई है टोटल 4। दस गेंदें अब तक डाली गई है इस ओवर में, लेकिन लीगल डिलीवरी सिर्फ अब तक दी गई है 4 मानी गई है लीगल डिलीवरी। 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। नए बैटर आए हैं अब महेश। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, लेफ्ट किया है और ये एक और वाइट है। मुश्किलें बढ़ती जा रही धारावी टीम के लिए, लगातार एक्स्ट्रा रन खर्च करते जा रहे हैं यहाँ पर धारावी की गेंदबाजी। दूसरा ओवर ही जनाब चल रहा है, अभी 3 ओवर का खेल बाकी है। धीरज थोड़े से नाखुश, लेकिन अंपायर का फैसला कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है, वाइट होगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर। फुल टॉस बॉल, बैट का एज लगा जरूर है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। गेंद गई है डिक्लेयर जोन की तरफ, बैट से आता हुआ एक और सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 पर। 5 गेंदें हुई, आखिरी एक गेंद आनी शेष। सचिन नाइक जो आप देख सकते हैं वाइडिश मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में खड़े हैं। फुल टॉस बॉल था, मिस जज कर गए। मौका था एक बड़ा शॉट लगाने का ओवर द कवर, लेकिन मिस किया। हालांकि 1 रन जरूर मिलेगा 22 के जरिए। विकेट कीपर थोड़े से इस गेंद को जज नहीं कर पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए, यानी एक्स्ट्रा 1 रन 22 के तौर पर। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के खेल के बाद 63 रन यानी 63 का पीछा करती हुई टीम बाबू 11 माहौल कोलीवाला का टोटल स्कोर हुआ है 2 विकेटों के नुकसान के बाद 22 रन। ओवर और टीम की तरफ से इस पारी का तीसरा ओवर लेकर विक्की बोयर राउंड द विकेट। आज एक्सरसाइज काफी करने मौका मिल रहा है यहाँ पर उमेश और अंपायरों को इस मैच में। देखा जाए तो एक और वाइड कर बैठे यहाँ पर विक्की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 पर। वाइड +1 2 रन। $39 रन चाहिए अब 18 में। ये अच्छी बाउंसर थी, शरीर की तरफ आती हुई बाउंसर थी, लेकिन एक और वाइड दी गई है। एक और वाइड दी गई यहां पर। अंपायर का मानना कि लेग स्टंप को छोड़ के गेंद जा रही थी, और विक्की का मानना था कि ये मिडल स्टंप लेग स्टंप के बिल्कुल करीब से गेंद गई है, लेकिन अंपायर का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला ही होगा। यानी वाइड दी गई है तो वही कायम रहेगा फैसला। वाइड दी गई है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 25 पर 25। ओवर द विकेट विक्की। राइट हैंडर के लिए लोअर फुल टॉस की गेंद थी, इस बार गेंद को फ्लिक किया अलोंग द ग्राउंड। खेला हुआ स्ट्रोक था, पीछे फील्डर वहां पे मौजूद। 2 के लिए दौड़े और शायद मिल जाएगा बड़ी आसानी से 2 रन। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। मंगेश और सुनील उर्फ पोलार्ड, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रन बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में जुड़ता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 27-27 पर। विक्की बोयर एक इकोनॉमिकल गेंदबाजी करने की उम्मीद कर रहे हैं। उनकी टीम चाहती है कि ये ओवर थोड़ा सा इकोनॉमिकल जाता हुआ नजर आए। बैटिंग टीम एक बड़ा शॉट ढूंढ रही है यहां से, कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। बल्ला जोर से घुमाया जरूर, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। शायद सीधे बैट से खेलते हैं। बैटिंग शैडो प्रैक्टिस में वही कह रहे हैं कि अगर सीधे बैट से खेलते तो शायद ये गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आती थी, लेकिन डॉट गेंद गई है। डॉट गेंद मानी जाएगी पिछली बॉल। ओवर द विकेट विक्की बोयर एक बार फिर तैयार। इस बार गेंद काफी तेज गति से आई है और शायद कहीं ना कहीं चोटिल हुए बैट्समैन। 1 रन हालांकि जरूर मिला है। अंपायर विजय सर से जाना चाहूंगा, बैट से रन है या लेग बाय? लेग बाय, धन्यवाद, थैंक यू। सिंगल आया यहां पर लेग बाय के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब
28 पर। पूरे अब तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं, ये 5वां मैच है, हाईएस्ट स्कोर रहा है किसी टीम का तो है कुमार 11 तुर्बे टीम का। बॉलर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर सचिन नाइक इन एक्शन, 1 रन मिलेगा वहां पर सुनील उर्फ पोलार्ड को। लेकिन अभी भी हम सब पोलार्ड की ताबड़तोड़ बैटिंग देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29 पर। ये तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदों की बात करें, अब तक गेंदें डाली गई है 4, 2 गेंदें शेष। स्ट्राइक पर मंगेश, युवा बैट्समैन, यंग खिलाड़ी। ओवर द विकेट यूकी बोयर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, लेकिन इस बार अंपायर का जो डिसीजन गया है बॉलिंग टीम के फेवर में, यानी ऑफ स्टंप के बिल्कुल वाइड यॉर्कर करना चाह रहे थे। गेंद बिल्कुल वाइड स्टंप के ऑफ स्टंप की जो बाहर लाइन थी वो पकड़ के गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के हाथों में, यानी डॉट बॉल आया विकी के लिए और उनकी टीम RS11 धारावाहिक के लिए। आखिरी बॉल इस ओवर की। मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगा और उसके बाद गेंद सीधा गया है सिली पॉइंट की तरफ से गुजरते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ 3 ओवर का खेल हो चुका है। पूरा 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 30 पर, यानी 12 बॉल में जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 33। 33 की आउट। चौथा ओवर लेकर 12 में 33 चाहिए। स्ट्राइक पर सुनील। पहली गेंद थोड़ा सा शफल होकर खेलना चाह रहे थे, लेग बाय रन जरूर है, लेकिन इक्का दुक्का से बात बनने वाला नहीं। टारगेट धीरे धीरे दूर जा रही है और ट्रॉफी की जो सपना है वो भी धीरे धीरे दूर जा रही है माहुल कोलीवाला टीम के लिए। अगर बाबू 11 माहुल कोलीवाला टीम को इस मैच में बने रहना है तो इस ओवर में थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बड़े स्ट्रोक चाहिए क्योंकि अब 11 में चाहिए 32। इस बीच ये गेंद, ऐसा अब तक कोई बॉलर नहीं जिन्होंने वाइड डाला ना हो, और सचिन नाइक ने भी यहां पर वाइड डाल दिए। वाइड +1, 2 रन। तो 11 में 30 चाहिए। अब आधा काम तो वाइड रन ने किया है कोलीवाला टीम के लिए। फुल टॉस बॉल, पोलार्ड का ये हाई एंड हैंडसम गगन चुंबी सिक्सर और गेंद गई सीधा तुर्बे गांव के तालाब में। 6 रन डीजे। दस बॉल में जीतने के लिए चाहिए टोटल 24। कहते हैं ना दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, उस बेचारे ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। फुलटॉस गेंद इस बार पाले में थी, रडार में गेंद थी सुनील उर्फ पोलार्ड के, और क्या शॉट जड़ा है। आज के दिन की अगर बात करें तो उस दिशा का सबसे लंबा सिक्सर था ये। 10 में चाहिए 24। अब कमबैक करना है धारावी टीम को अगली बॉल पर। कमबैक वाला बॉल था ये। सचिन नाइक का गुड बॉलिंग, गेंद शरीर की तरफ ब्लॉक होल में। स्क्वायर लेके खिलाड़ी जब तक दौड़ कर आएंगे, 2 के लिए दौड़े हैं, भाग मिलकर भाग पूरा किया है 2 रन। क्या फिटनेस है, क्या इस खिलाड़ी की कहते कि यहाँ पर जिद है, हौसला है और टीम को आगे ले जाने की काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर। 2 रन आता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। अब चाहिए 22 रन आने वाले 9 गेंदों में। मैच खुल गया है, मैच पूरी तरह बन चुका है। गेम प्लान किस प्रकार होगा दोनों टीमों का आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब जीतने के लिए 9 बॉल में चाहिए टोटल 22। टाइट मैच हो चुका है पूरी तरह। 9 में चाहिए 22। ओवर शुरू होने से पहले 12 गेंदे 33 चाहिए था। सचिन नाइक राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये कटर डाली हुई गेंद थी, अच्छा कमबैक। उंगलियां फेरी थोड़ी सी सचिन नाइक ने, जो उनकी ताकत है और उनकी काबिलियत है।
काम आती हुई। लेग बाई 1 रन जरूर आता हुआ, 1 रन मिला है बैटिंग टीम बाबू 11 माउल कोलीवाड़ा को। अब समीकरण है 8 में चाहिए 21। ये तो अभी झांकी है, पूरा मैच अभी बाकी है। 8 गेंदे अब चाहिए जीतने के लिए 21 कंपल्सरी चेस। माननीय श्री चंद्रकांत रामदास जी पाटिल साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। 8 गेंदे और चाहिए थे इससे पहले 21, लेकिन वाइड, एक और वाइड। ये वाइड की बीमारी छोड़ने का नाम ले रही है धारावी टीम के लिए। लगातार एक्स्ट्रा रन्स खर्च करती हुई धारावी टीम, सचिन नाइक एंड कंपनी टीम को सुधारना होगा। एक्स्ट्रा रनों से वापसी करनी होगी, एक्स्ट्रा रन कम खर्च करने होंगे उनको। 8 में 20, हाफ ट्रैकर बॉल ओवर द स्क्वायर लेग। अब देखना है रन कितने हैं, अंपायर है और उनका इशारा सिर्फ 1। जान में जाना ही सचिन नाइक के, लेकिन उम्मीद कर रही थी टीम माउल कोलीवाड़ा की सिक्सर होगा, लेकिन 1 ही रन है। क्योंकि जो आप देख सकते हैं जो बांबू नजर आ रहा है उसके थोड़ी सी वाइडिश गेंद गई है, जिसकी वजह से सिंगल आया है। उसको अब जीतने के लिए 7 बॉल में 19 रन चाहिए। चला चेंडू दे मैदानत। स्क्वेयर के रीजन में माउल कोलीवाड़ा के बैटर आप देख सकते हैं, एक ब्लू कलर की जो फ्लैग लगाई गई है उसके दाएं तरफ से जाती है तो 1 रन, उसके बाएं तरफ से जाती है स्कूल साइड में अगर गेंद जाती है तो सिक्सर होगा। 7 बॉल 19 का समीकरण है। कल ओपन के लॉर्ड्स के मैचेस आपको खेलते नजर आएंगे सभी खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी, सुपरस्टार पूरे महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के। और आज नवी मुंबई की ग्रामीण और बाकी ग्रामीण टीमों को मौका मिला है। अंदरूनी किनारा लगा जरूर है, एक की कोशिश थी लेकिन मना किया वहां पर सुनील ने। डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति अब 6 में चाहिए 19। 6 गेंदे और अब जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। मैच खुला हुआ है क्योंकि जब भी रबर बॉल क्रिकेट होता है अगर 6 में 20 भी चाहिए रहता है, 20 रनों की भी आवश्यकता होती है, तो 3 सिक्सर ही काफी है मैच फिनिश करने के लिए 6 बॉल में। और रबर बॉल क्रिकेट है तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। 6 गेंदे 19 चाहिए। डिफेंड किस प्रकार करेगी धारावी टीम, आने वाला 6 गेंदे 19 बताएगा। लेकिन उसके पहले एक क्लाइमैक्स से पहले एक संगीत हम सुनेंगे। डीजे छह 19। पहली बॉल रैकेट घुमाया बैट से, हुक किया पूरी तरह, लेकिन गेंद गई है सिंगल के लिए। डिक्लेयर जोन यानी डीप फाइन लेग में खेला हुआ स्ट्रोक था ये। 5 में चाहिए 18 रन। एक रन यहां से जाता है तो फर्क पड़ेगा टीम माउल कोलीवाड़ा को, फर्क नहीं पड़ेगा धारावी टीम, क्योंकि उनको पता है उनकी टीम को 19 रन डिफेंड करने हैं। अब चाहिए 5 में 18, 5 गेंदे 18 रन। भावेश नाइक आखिरी ओवर लेकर। तेज तरार गेंद जरूर थी लेकिन दिशा और दशा दोनों ही खराब थी। वाइड थी, डाउन द लेग बॉल। मैंने पहले कहा कि ऐसा आज कौन सा बॉलर ना हो धारावी की टीम का जिन्होंने वाइड न डाली हो। सभी गेंदबाजों ने वाइड डाली है, लेकिन कहते ना पीछे सब कुछ भूल जाइए। जितनी गेंदें अब तक एक्स्ट्रा रन गई है भूल जाइए। डिफेंड कर सकती है धारावी टीम अभी भी स्कोर कार्ड को। 5 में 17। इस बार पुल शॉट लगाने की कोशिश थी, मिस जज कर बैठे। वहां पर पीछे फील्डर खड़े हैं, वहां पर आप देख सकते हैं वाइडिश मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में वहां पर फील्डर तैनात किए गए थे। सिंगल आया सिर्फ। अब चाहिए 4 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता। 4 चौके लगाकर मैच अपने नाम कीजिए या फिर 2 सिक्सर 1 चौका लगाइए आने वाली 4 गेंदों में और सामने वाली टीम को चौकाइए। ये स्थिति अब तक ये है। 4 में चाहिए 16। दोनों टीमें जिद्दी टीमें, लड़ाई हारना जानती नहीं है, लड़ाई लड़ना जानती है। एक और वाइड, ये एक सिलसिला रहा है वाइड का जो नाक में दम करके रखा है धारावी टीम के लिए। एक और वाइड। 1 for the ओवर भी लीजिए, 1 for the ओवर भी दिया गया। अब 4 गेंदे अब चाहिए 15 कंपल्सरी चेज। 4 में 15 मौका है माउल कोलीवाड़ा टीम को इस मैच को जीतने का पूरी तरह। बड़ा शॉट
इसे कहते हैं ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है जनाब। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। 4 में चाहिए थे 15, लेकिन सिक्सर आया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। यस, इट्स अ मैक्सिमम। अब चाहिए 9 रन आने वाली 3 गेंदों में। मैच खुल गया पूरी तरह डीजे। आसान था, लेकिन इस बार बल्ला कोहराम मचाता हुआ। एक और बड़ा शॉट, लेकिन एक सिर्फ शायद एक ही मिलेगा। जान में जान आई है भावेश नाइक और उनकी टीम के अंदर, क्योंकि इस बार भी अगर एक बड़ा शॉट लग जाता तो मैच हाथ से फिसल सकता था। अब समीकरण है 2 गेंदे चाहिए 8 रन, कंपल्सरी चेस। 2 गेंदे 8 रन। व्हाट अ मैच, गजब का ये मुकाबला। 2 गेंदे 8 रन, अद्भुत ये मैच रहा है अब तक का। आज के दिन का सबसे कड़क वाला मैच अब तक देखने को मिला है। 2 गेंदे 8 रन। माहुल कोलीवाड़ा या जीतेगी आरत 11 धारावी। 2-8। अच्छी बॉल, भावेश नाइक चतुर चालाक स्मार्ट क्रिकेटर। ऐसे नहीं अंजूर ट्रॉफी में इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए कार मिली थी, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की कार की खिताब जीती है नवी मुंबई क्रिकेट में, नाम है मिस्टर भावेश नाइक, मैन फ्रॉम धारावी गांव। आखिरी बॉल, अब चाहिए 8। अगर वाइड नहीं डालते हैं तो मैच मुट्ठी में है धारावी के। चलिए, जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर वाइड नहीं डालते तो मैच मुट्ठी में, लेकिन मुट्ठी थोड़ा सा खुल गया है। नो बॉल दी गई, अगली गेंद होगी फ्री हिट अभी भी, लेकिन मैच अभी भी है धारावी के पास, क्योंकि उनको डिफेंड करना है 7 रन। आखिरी बॉल, फ्री हिट बॉल जरूर है, 7 रन चाहिए। सिक्सर भी लगाती है तो मैच हार जाएगी टीम। लेकिन इस बार गेंद का अंपायर का मानना है कि यहां पर ये लीगल डिलीवरी है, और मुकाबला जीत लिया है टीम आरत 11 धारावी टीम ने 6 रन के मार्जिन से। अभिनंदन सचिन नाइक एंड टीम, एंड हार्ड लक सुनील। अच्छा एफर्ट वहां पर उनका एज ए बैट्समैन रहा, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो ड्रॉ के लिए 4 कैप्टन को आना है।